Hello everyone, welcome to all of you in my YouTube channel and who are new over here please subscribe the channel। जो कोई भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है रिमूव टू का, ठीक है, कि हम लोग टू को कैसे रिमूव करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे मेरा रिलेटेड एग्ज़ाम में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आता है और जैक बोर्ड में भी आता है, ठीक है। तो हम लोग बिल्कुल अच्छे से समझते हैं कि टू को हम लोग को कैसे रिमूव करना है, ठीक है। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला चीज़ समझते हैं हम लोग को प्रेजेंट, सेकंड पास्ट, टू को कैसे हटाना है। एक टी डबल ओ रहता है, एक टी ओ टू, इसको कैसे हटाना है, ठीक है। तो प्रेजेंट में हम लोग क्या होता है, इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब लगता है। पास्ट में क्या लगता है, वाज और वर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो जब मेरा प्रेजेंट में रहेगा तो क्या लगेगा, कैनॉट, या तो कांट भी बोल सकते हैं इसको, ठीक, या तो विल नॉट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जब मेरा सेंटेंस पास्ट में रहेगा तो कैन का पास्ट क्या हो जाता है, कुड, नॉट, या विल का पास्ट वुड, नॉट का यूज़ होता है, ठीक है। जब टी डबल ओ दिया रहे तो इस टू को हटाने के लिए सो का यूज़ होता है, और टी के साथ अगर एक और है टू तो इसको हटाने के लिए दैट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आइए हम लोग टाइप के हिसाब से सीखते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप वन। सबसे पहला स्टार्ट करते हैं टाइप वन। इसमें क्वेश्चन किस टाइप का आता है, ठीक है, कि हम लोग को टू किस तरह से हटाना है। तो हमारा क्वेश्चन किस टाइप से रहेगा, तो आइए क्वेश्चन के बेसिस पर हम लोग समझते हैं, ओके। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, ही इज़ टू वीक टू वॉक, ठीक है। ही इज़ टू वीक टू वॉक। अब टू का मतलब क्या होता है, अत्यधिक, यानी कि ज़्यादा। अब एक्सेसिव हो जाता है, अगर कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा हो जाता है तो वो क्या होता है, निगेटिव में आपका चला जाता है, ठीक है। यानी कि इस सेंटेंस का मतलब है ही इज़ टू वीक, इसका मतलब वह इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता है, ठीक है, या तो वह इतना कमज़ोर है कि चल नहीं पाएगा। अब इसको हम लोग जब चेंज करते हैं, टू को अगर हटाते हैं तो उसके जगह हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का ये पहला क्लास है। ही का ही, इज़ मेरा क्या है, प्रेजेंट का चीज़ होता है, तो इज़ का इज़ रह जाएगा। यानी कि इससे पता चलता है कि ये जो मेरा सेंटेंस है ये किस में है, प्रेजेंट में है, ठीक है। तो ही का ही, इज़ का इज़, टू हटेगा, टी डबल ओ टू, तो उसके जगह हम क्या लगाना है, सो, सो। फिर वीक है तो वीक, इस टू को हटेगा, टी और ओ अगर हटेगा तो उसके जगह हम क्या लगेगा, दैट, ठीक है। अब दैट के बाद हमारा क्या करना होता है, सब्जेक्ट को पुट करना होता है। अब सब्जेक्ट कौन सा लगेगा, जो मेरा सब्जेक्ट यहाँ स्टार्टिंग में वही सब्जेक्ट मेरा दैट के बाद लगेगा, ठीक है। तो ही मेरा सब्जेक्ट है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट, दैट के बाद क्या आ जाएगा, ही। अब ये मेरा सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट में। तो जब प्रेजेंट में सेंटेंस होगा तो या तो कैन नॉट लगेगा या तो विल नॉट लगेगा, दोनों में से आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, दोनों सही होगा, ठीक है। तो ही कैन नॉट, अब मेरा क्या दिया है बार, वॉक, तो लिख दीजिए वॉक। क्या हो गया, ही इज सो वीक दैट ही कैनॉट वॉक। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आया समझ में। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। शी इज टू इंटेलिजेंट टू बी फेल, यानी कि वह इतना तेज है कि वह फेल नहीं हो सकती है। जब हम लोग इसको चेंज करते हैं तो क्या होगा, शी का शी, इज़ का इज़, ये टू हटेगा तो क्या लगेगा, सो, इंटेलिजेंट का इंटेलिजेंट, फिर ये टू हटेगा तो क्या लगेगा, जब टी और ओ, सिंगल ओ वाला अगर टू हटता है तो क्या लगेगा, दैट, तो दैट लगाते हैं। दैट के बाद मेरा क्या लगता है, सब्जेक्ट, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट मेरा यहाँ दिया हुआ है सेंटेंस में वही सब्जेक्ट लगेगा। सब्जेक्ट क्या है, शी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, शी, ठीक है।
अब इज़ मेरा प्रेजेंट में है, जब प्रेजेंट में रहेगा तो क्या लगेगा, कैनॉट या तो विल नॉट। तो कैनॉट क्या है, बी फेल, तो उसके बाद से जो दिया है उसी को लिख देते हैं, बी फेल। इट मीन्स शी इज़ सो इंटेलिजेंट दैट शी कैनॉट बी फेल, यानी वह इतना तेज है कि वह फेल नहीं हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, राधा इज टू डल टू बी पास, यानी राधा इतना डल है कि वह पास नहीं हो सकती है। जब हम लोग इसमें टू को हटाएंगे तो क्या लगेगा, ठीक है, तो राधा इज है सेंटेंस में, तो इज, टू हटेगा तो क्या लगेगा, सो, हम लोग देख चुके हैं टी के बाद डबल ओ अगर हटता है तो क्या लगेगा, सो। उसके बाद क्या दिया है, डल, तो वही लिखेंगे डल। फिर ये टू हटेगा सिंगल ओ वाला तो क्या लगेगा, दैट, तो दैट। उसके बाद से दैट के बाद क्या लगता है, सब्जेक्ट। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, राधा, तो राधा मेरा क्या है, नाउन है। तो जब भी दैट के बाद सब्जेक्ट लगेगा तो यहाँ पर अगर नाउन दिया तो उसका प्रोनाउन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ राधा है, लड़का का नाम रहेगा तो ही लगेगा, और अगर लड़की का नाम रहेगा तो शी लगेगा। ठीक है, तो राधा लड़की का नाम है तो यहाँ पर क्या लग जाएगा दैट के बाद, शी। ओके, अब प्रेजेंट में अगर हमारा सेंटेंस होता है तो क्या लगेगा, कैनॉट बी पास, तो क्या हो जाएगा, बी पास। राधा इज सो डल दैट शी कैनॉट बी पास, यानी राधा इतना कमज़ोर है कि वह पास नहीं हो सकती है। ठीक है, अब आइए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ये तो मेरा था सारा प्रेजेंट में, अगर यही पास्ट में होगा तो फिर हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है, कि पास्ट में मेरा क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल नंबर 4, राहुल was too fat to run fast, यानी राहुल इतना मोटा है कि तेज नहीं दौड़ सकता है। ठीक है, जब इसमें हम लोग टू को हटाएंगे तो क्या लगेगा, तो राहुल वाज है तो वाज। अब देखिए वाज है तो इससे मेरा पता चलता है कि ये सेंटेंस मेरा कहाँ पे है, पास्ट में। ठीक है, और जब पास्ट में रहेगा तो क्या हो जाएगा, कैन नॉट का पास्ट क्या होगा, कुड नॉट। ठीक है, तो राहुल वाज, अब टू को हटाने के लिए मेरा क्या लगेगा, टी के बाद डबल ओ वाला को हटाने के लिए सौ का यूज़ किया जाता है, सौ। उसके बाद क्या दिया, फैट, तो फैट। फिर टी ओ, इसको हटाने के लिए क्या लगेगा टू को, दैट, तो लिख देते हैं दैट। ठीक है, अब दैट के बाद कोई भी सब्जेक्ट लगाना रहता है, जो सब्जेक्ट मेरा दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो मेरा सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, राहुल, यानी ये राहुल क्या है, लड़का का नाम होता है। तो जब लड़का का नाम होगा तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ठीक है, तो ही, और चूँकि सेंटेंस मेरा क्या है, पास्ट में है, किससे पता चलता है, वॉज से। ठीक है, तो जब पास्ट में रहेगा तो क्या लगेगा, कुड नॉट या तो फिर वुड नॉट। आप कोई भी पुट कर लीजिए, कुड नॉट की जगह में अगर आप वुड नॉट लिखना चाहते हैं तो वो भी लिखिए, वो भी सेंटेंस आपका क्या होगा, सही होगा। ओके, तो दैट ही could not run fast। ओके, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि टू को कैसे हटाया जाता है। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है, 110% रहेगा। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा, एकदम बिल्कुल समझ के पढ़ना है। ठीक है, आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ही was too slow to win the race, यानी कि वह इतना स्लो है कि रेस नहीं जीत सकता है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसका निगेटिव में अगर बनाना है तो निगेटिव में कैसे होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ही का ही, वाज का वाज, टू हटेगा तो क्या लगेगा, सो,
स्लो दिया है तो स्लो, फिर टू हटेगा तो दैट। ठीक, अब दैट के बाद मेरा क्या होता है, सब्जेक्ट लगाना रहता है। सब्जेक्ट हमारा क्या दिया, ही, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही। अब सेंटेंस हमारा क्या है, पास्ट में, तो पास्ट में क्या होता है, कैन नॉट नहीं लगे क्या हो जाएगा, पास्ट का कुड नॉट, कुड नॉट विन द रेस। लास्ट में जो दिया है सारा वही, विन द रेस। ओके, तो ही वॉज सो स्लो दैट ही कुड नॉट विन द रेस। समझ में आया, ठीक है। ये तो था मेरा क्या, टाइप 1। अब आइए हम लोग टाइप 2 सीखते हैं, ठीक है। कि अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव में, ये सारा सेंटेंस हमारा क्या था, पॉजिटिव में था, जब चेंज करते तो उसका क्या होता है, निगेटिव मीनिंग निकलता है। लेकिन जब मेरा सेंटेंस निगेटिव में होगा तो उसका सेंटेंस का मीनिंग क्या निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब टाइप 2 हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ सेंटेंस में भी हम लोग पॉजिटिव में पढ़े तो क्या हुआ, जब हटता था तो क्या लगता था, कैनॉट या तो कुड नॉट का यूज़ होता था, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर नॉट आपका पहले से सेंटेंस में दिया रहेगा तो वो नॉट हट जाएगा, ठीक है, और पॉजिटिव में उसका चेंज यानी कि पॉजिटिव मीनिंग निकलेगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं टाइप 2, पहला एग्जांपल, द लैंडलॉर्ड इज टू काइंड हार्टेड not to forgive us, ठीक है। द लैंडलॉर्ड इज़ टू काइंड हार्टेड नॉट टू फॉरगिव अस, यानी कि लैंडलॉर्ड मकान मालिक इतना काइंड हार्टेड यानी कि नाजुक दिल का है कि वो हमें माफ़ कर सकता है, ठीक है। तो जब हम लोग इसको चेंज करेंगे टू को तो क्या हो जाएगा, द का, द लैंडलॉर्ड, इज़ है तो इज़ का इज़, टू हटेगा तो क्या लगता है, सो, काइंड हार्टेड, काइंड हार्टेड। अब जब टू को हटाएंगे तो कहाँ होगा, नॉट, टू को पूरा हटाना है तो टू हटेगा तो क्या हो जाएगा, दैट का यूज़ होता है, ठीक है। अब नॉट, जब नॉट मेरा पहले से दिया रहता है तो नॉट क्या हो जाएगा, लिखने का ज़रूरत और नहीं है, ठीक है। अब दैट के बाद मेरा क्या होता है, सब्जेक्ट लगता है। अब देखिए द लैंडलॉर्ड, तो मकान मालिक कोई आदमी ही होगा, ठीक है। अगर आदमी होगा तो ही लगेगा, और अगर लेडी रहेगा, लैंड लेडी, तो फिर क्या हो जाएगा, शी का यूज़ होगा, ठीक है। तो लैंडलॉर्ड अगर मालिक है तो मेरा क्या होगा, सब्जेक्ट ही। अब यहाँ पर देखिए मेरा सेंटेंस क्या है, इज़ है, यानी कि प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में रहेगा तो किसका यूज़ करना है, क्या, नॉट का। लेकिन यहाँ पहले से नॉट दिया है तो नॉट हट जाएगा तो सिर्फ किसका यूज़ होगा, कैन का। तो क्या हो जाएगा, ही कैन फॉरगिव अस, फॉरगिव अस। समझ में आया। नेक्स्ट एग्जांपल, ही was too intelligent not to be pass, ठीक है। ही वॉज टू इंटेलिजेंट नॉट टू बी पास। जब हम लोग इसका हम लोग टू को हटाएंगे तो क्या होगा, ही का ही, वॉज का वॉज, टू हटेगा तो क्या लगेगा, सो, इंटेलिजेंट का इंटेलिजेंट, ठीक। अब जब ये नॉट और टू हटेगा तो क्या लगेगा, दैट, क्योंकि नॉट तो मेरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब दैट के बाद मेरा क्या होता है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या दिया, ही, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही। सेंटेंस मेरा क्या, प्रेजेंट में है कि पास्ट में, तो पास्ट में वॉइस से पता चलता है कि मेरा क्या है, पास्ट में। तो जब पास्ट में होगा तो कुड का यूज़ होगा, प्रेजेंट में रहता तो मेरा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब यानी कि कैन का यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर मेरा पास्ट का है तो क्या हो जाएगा, कोड। तो सब्जेक्ट के बाद लगाना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कोड। अब चूँकि नॉट हम यहाँ से पहले हटा चुके हैं तो अब नॉट लिखने का ज़रूरत नहीं है, तो ही कुड बी पास, ही कुड बी पास, ही वॉज सो इंटेलिजेंट दैट ही कुड बी पास। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा, ओके। अब आइए हम लोग नंबर थर्ड,
तीसरा टाइप पढ़ते हैं। ओके, अब तीसरा टाइप में क्या होता है, अगर वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है तो आप अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के नज़रिए से, और इस बार एग्ज़ाम भी करीब है हम लोग का, तो अच्छे से हम लोग को रिमूव करके तैयारी करके जाना है, क्योंकि अगर इससे क्वेश्चन आए तो छूटना नहीं चाहिए। ओके, तो आइए अब हम लोग नंबर थर्ड यानी कि टाइप 3 पढ़ते हैं। तो टाइप 3 में क्या होता है, यहाँ पर अगर 2 दिया है तो इस 2 को हटाने के लिए हम लोग वेरी का यूज़ करेंगे या फिर ओवर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, ही इज़ टू अटेंटिव। ओके, ही इज़ टू अटेंटिव। अब देखिए मेरा डबल ओ वाला तो 2 दिया है, लेकिन इसके बाद सेंटेंस में और कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है। तो जब इस तरह का अगर कुछ नहीं दिया हुआ रहेगा, एक सिर्फ टी डबल ओ दिया रहेगा, उसके बाद अगर कुछ नहीं रहे तो उस वक्त 2 को हटाने के लिए क्या लगेगा, वेरी या ओवर का यूज़ होगा। ओके, तो आइए हम लोग कैसे इसको चेंज करेंगे। सेंटेंस में दिया ही का ही, इज़ का इज़, 2 हटेगा तो क्या लगेगा, या तो वेरी लगाइए या ओवर लगाइए, जो मर्जी आपका है वो लगाइए, दोनों सही है, ठीक है। तो ही इज़, 2 हटेगा तो वेरी, फिर क्या दिया अटेंटिव, तो अटेंटिव, मेरा सेंटेंस बन चुका है, ठीक है। तो ये बहुत इजी है दोस्तों, टाइप थर्ड बहुत इजी है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, राधा was टू इग्नोरेंट। राधा वॉज टू इग्नोरेंट, ठीक है। जब हम लोग इसको बनाएंगे तो क्या होगा, राधा वॉज का वॉज, 2 हटेगा तो क्या लगेगा, या तो वेरी या तो ओवर, जो मन करे लिख लीजिए, ठीक है, दोनों सही है। वेरी, इग्नोरेंट का इग्नोरेंट, कोई चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। समझ में आया होगा वीडियो एकदम बिल्कुल आपसे, ठीक है। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, क्योंकि लाइक करने से देखिए कोई पैसा तो बनता नहीं है, लेकिन मोटिवेशन बहुत आता है, ठीक है, और इस तरह का वीडियो और भी बनाने का इच्छा करता है, इसलिए लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट और बचा हुआ है फोर्थ यानी कि टाइप फोर्थ पढ़ते हैं, ठीक है। टाइप 4, अब इस तरह का एक एग्जांपल लिखते हैं, जैसे द कॉफ़ी इज़ टू हॉट फॉर मी, ठीक है, द कॉफ़ी इज़ टू हॉट फॉर मी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 को तो हटाने के लिए 100 का यूज़ होता है, 2 को हटाने के लिए 100 का यूज़ करना है, ठीक है। और आगे दिया है 4, अब यहाँ पर सिंगल टी के बाद से नहीं दिया है, तो अब क्या होता है कि 4 को भी हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दैट का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। 4 को भी हटाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, दैट का। तो आइए हम लोग बनाते हैं द का, द कॉफ़ी इज़ है तो इज़, 2 को हटाने के लिए 100 का यूज़ किया जाता है, ठीक है। हॉट, अब 4 को हटाने के लिए क्या लगता है, तो 4 को भी हटाने के लिए दैट का यूज़ किया जाता है, दैट। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा दिया है द कॉफ़ी, लेकिन अब हम लोग दैट के बाद जब इस तरह का सेंटेंस अगर 2 के साथ 4 रहेगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट हम लोग यूज़ करेंगे, तो उसको देखिएगा, यहाँ पर आपका दिया हुआ है ऑब्जेक्ट, ठीक है, मी। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, ये तो मी मेरा ऑब्जेक्ट है, लेकिन मी का सब्जेक्ट क्या होता है, तो आई होता है। तो दैट के बाद क्या लगेगा सब्जेक्ट, आई। उसके बाद सब आगे याद रखना है कि ये सेंटेंस मेरा क्या है, प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में जब रहेगा तो क्या यूज़ करना है, कैनॉट, तो लिख लेते हैं आई कैनॉट। अब चाय को पिया जाता है या तो कॉफ़ी पिया जाता है, ठीक है, मेडिसिन खाया जाता है, तो उसमें हम लोग टेक का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आई कैनॉट टेक इट, क्या लगेगा, टेक इट। ये चीज़ याद रखिएगा, अगर टी, कॉफ़ी या तो फिर मेडिसिन, मेडिसिन अगर ये दिया रहे तो इसके साथ हम लोग को क्या लगाना है, टेक इट, ठीक है। लेकिन अगर ये तीनों में से कुछ नहीं रहेगा तो उसके साथ फिर हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा, बियर इट, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल
ये तो एक हम लोग टेक इट वाला सीख लिया, अगर यहाँ पर टी रहता तो भी क्या हो जाता, टेक इट हो जाता। अब दूसरा एग्जांपल है द सन इज़ टू हॉट फॉर अस, द सन इज़ टू हॉट फॉर अस। जब इसमें हम लोग को बनाएंगे तो क्या होगा, द का द, सन का सन, इज़ का इज़, टू हटेगा तो क्या लगता है सो, हॉट है तो हॉट, फॉर की जगह में क्या लगेगा, फॉर हटेगा तो दैट का यूज़ किया जाता है, दैट। अब दैट के बाद से हमारा सब्जेक्ट क्या आएगा, दैट के बाद हमारा सब्जेक्ट क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका दिया है अस, तो अस का सब्जेक्ट क्या होता है, तो वी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वी। अब प्रेजेंट में है सेंटेंस, क्योंकि इज से पता चलता है, तो क्या हो जाएगा, कैन नॉट। अगर यहाँ पर आपका वॉज रहता तो यहाँ क्या हो जाता, कुड नॉट, ओके। अब वी कैन नॉट, अब देखिए यहाँ पर टी रहता तो टेक इट लगाते हैं, कॉफ़ी रहता तो टेक इट होता, मेडिसिन रहता तो टेक इट होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेरा क्या दिया है, द सन। अब इस यहाँ पर क्या होगा, अगर ये तीनों में से कोई नहीं रहा तो उसके साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे, बियर इट। तो क्या हो जाएगा, बियर इट। तो द सन इज सो हॉट दैट वी कैन नॉट बियर इट। अंडरस्टूड। आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा और रिमूवल टू भी समझ में आया होगा, ठीक है, कि टू को कैसे चेंज किया जाता है। आप लोग 4 चीज़ याद रखिएगा, 4 टाइप का, और आप एग्ज़ाम में बिल्कुल 110% 500% है कि आप लोग एग्ज़ाम में सही लिख के आइएगा, ठीक है। बस इस वीडियो को एकदम बिल्कुल अच्छे से देखिए, ओके, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।